आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उसके ऊपर आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखेंगे जो हिस्ट्री का बिल्कुल ओरिजिन है ह्यूमन का, स्टोन एज, वो किस प्रकार से डिवाइडेड है, उस स्टोन एज के अंदर कौन कौन से स्टेजेस हैं और ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो कहाँ तक देखा जाता है। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले बिग बैंग हुआ, इस यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। ऑलमोस्ट 4.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ पे लाइफ आई। लाइफ आपकी पहले पानी में आती है, फिर धीरे धीरे लैंड पे आती है। और जो हम ह्यूमन का इवोल्यूशन देखते हैं वो आपको देखने को मिलता है लगभग 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख साल पहले। तो अगर हम हिस्ट्री को 3 हिस्सों में समझना चाहें तो हम उसको बोल सकते हैं प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक वो पीरियड था हमारी हिस्ट्री का जब हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, हमारे पास कुछ लिखने का नहीं है, तब तक वो लिटरेचर डेवलप ही नहीं हो पाई थी। फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो का मतलब होता है समथिंग विच इज डेवलपिंग। तो ये वो पीरियड था जब हमें वो चीजें लिखी गई वो थोड़ी सी रिफाइंड नहीं हुई हैं, या हमें एविडेंस मिलते जरूर हैं बट वो किसी और रेफरेंस के मिलते हैं। सपोज एक्स सिविलाइजेशन है, उसके बारे में वाई ने लिखा है तो वो उसका प्रोटो हिस्टोरिक में आ सकता है। और फिर है हमारे हिस्टोरिक जिसमें हमें प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे वैदिक सिविलाइजेशन है हमारी, वो सब। तो ये तीन हमारी डिविजन्स हो गई। फिर हम ये देखते हैं कि हमने जो अर्थ का जो इवोल्यूशन हुआ है अर्थ क्रस्ट का, उसमें आपको थोड़ा बहुत याद हो तो जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखते हैं, आर्कियन, प्रोटोजोइक, टर्शरी, उसमें जो लास्ट एज था वो हमारा क्वाटनरी था। और क्वाटनरी में ही जो इंसान है वो आता है, इसलिए हम स्टोन एज में जो इंसान आया उसको हम बोलते हैं क्वाटनरी मैन। तो उसमें क्वाटनरी मैन के अंदर भी हमारे पास दो डिवीजन आते हैं। वन इज पेलिस्टोसिन, व्हाट इज होलोसिन। पेलिस्टोसिन वो पीरियड था जब आइस एज था, मेगाफोना था, अर्ली ह्यूमंस आने स्टार्ट हुए। और होलोसिन वो पीरियड है जब थोड़ा सा क्लाइमेट वार्मर हो गया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया और मॉडर्न सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई। तो अब हम जो जी रहे हैं फिलहाल, हम क्वाटनरी पीरियड में जी रहे हैं और हम होलोसिन में जी रहे हैं। पेलेस्टोसिन हमारा खत्म हो चुका है जो सबसे पुराना था, जब मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा आइस में कवर्ड था। आज हमारा होलोसिन में है। तो जो फर्स्ट मॉडर्न मैन है, जो फर्स्ट मैन है, वो पेलिस्टोसिन में आया था और वो अफ्रीका में आया था। फिर इंसान पत्थरों से खेलने लगा तो हम उसको स्टोन एज बोलने लग गए। स्टोन एज को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है पत्थर, तो पैलियो मतलब पुराना, सबसे पुराना, ओल्ड स्टोन एज। मीजो मतलब बीच का, मीजो मतलब मिडल, तो लेटर स्टोन एज। और जो नया है सबसे नया वाला हो गया। तो ये जो सारा टाइम पीरियड है आपका 2.5 मिलियन से लेके 10,000 तक आपका पैलियोलिथिक, 10,000 से 8,000 मेजोलिथिक और 8,000 से 2,500 नियोलिथिक। अब पैलियो में भी हमारी तीन लाइन आती हैं, लोअर, मिडल, अपर। बिकॉज 2.5 लाख साल का टाइम पीरियड है तो हमने अलग अलग बांट दिया है। अब इसमें भी हम थोड़ा बहुत डिवीजन देख सकते हैं कि भाई जो आपका मॉडर्न मैन है वो अपर पैलियोलिथिक में आता है और जो आपका होमो इरेक्टस है वो लोअर में आ जाता है। ठीक है। इंसान आग जलाना सीखता है पैलियोलिथिक में। पैलियोलिथिक में भी कहां पर? मिडिल एज में आग जलाना सीखेगा। जो मीजोलिथिक है इसमें इंसान क्या करेगा? एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करेगा, एग्रीकल्चर को जस्ट स्टार्ट करेगा। इसमें छोटे छोटे वो माइक्रोलिथ्स बनाएगा और यहां पर वो क्या कर देगा? खेती स्टार्ट कर देगा। खेती भी कैसी? सेटल्ड एग्रीकल्चर, एक जगह पर रहने के कर खेती करने वाली जो जगह है। और रहकर खेती करेगा तो उसको मटके वटके चाहिए होंगे, किसके लिए? उस अनाज को जो उगाया है उसको मटके में डालने के लिए। तो पोट्री का स्टार्टिंग भी हमारा नियोलिथिक फेज से ही स्टार्ट होता है। थोड़ा अब आपको और डिटेल में दिखाता हूं। जैसे ये हमारा टाइम पीरियड है, आप 2.5 से 3.5 मिलियन ले सकते हो और आज जो हमारा टाइम पीरियड है वो इस प्रकार से बनेगा। दिस इज पैलियोलिथिक, दिस इज मेजोलिथिक, दिस इज नियोलिथिक। तो जो पैलियोलिथिक है वो आपकी पेलेस्टोसिन पीरियड से कोइंसाइड करेगा। मतलब जब आपका पैलियोसिन खत्म होता है उसी टाइम पर आपका पैलियोलिथिक भी खत्म होता है। और होलोसिन हमारा उसके बाद चल ही रहा है, तो नीजो, मियो और नीजो। तो जो लोअर पैलियोलिथिक है उसमें आपका क्या है कि जो ह्यूमन हैबिटेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, ह्यूमन आना स्टार्ट हो जाता है। मिडिल पैलियोलिथिक लगभग 1 साल पहले स्टार्ट हुआ और अपर पैलियोलिथिक 40,000 साल पहले के आसपास स्टार्ट हुआ। तो अब जो आप देख रहे हो आपके होमोसैपियंस वो यहाँ पर स्टार्ट हुए थे, है ना, होमोसैपियंस। और यहाँ पर आपका जो था लोअर पैलियोलिथिक में या होमो इरेक्टस, मतलब जब इंसान अपनी रीढ़ की हड्डी पर सीधा खड़ा होना सीख गया था, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो मॉडर्न मैन के जैसे बिहेव किया है दैट इज होमोसैपियंस। ठीक है। और एक साइड इंपॉर्टेंट याद रखना, मेहरगढ़।
ये एक ऐसी साइट है भारत में जो 7000 BC के आसपास न्यूलिथिक साइट आती है। बाकी न्यूलिथिक साइट साउथ इंडिया में 2500 साल तक पहले आती हैं। तो ये जो टर्म है होमो सैपियंस, इसका मतलब क्या है? देखो होमो सैपियन का मतलब क्या है, जब इंसान डेवलप हो रहा होता है तो उसकी कुछ इवोल्यूशन है। मान लो पैथेकस है, होमो इरेक्टस है, जब वो प्रॉपर डेवलप हो जाता है तो होमो सैपियन बन जाता है। होमो सैपियन वो एक ब्रॉड ग्रुप है, जितने भी हमारे मॉडर्न मैन रहे हैं उनको हम होमो इरेक्टस होमो सैपियन बोल देते हैं। और जो आज जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वी आर होमो सैपियन सैपियंस। तो यू कैन से दैट मिडिल पैलियोलिथिक में हमारा होमो सैपियन आते हैं, और जब वो अपर पैलियोलिथिक आता है तो वो मॉडर्न मैन के जैसे स्टार्ट कर देता है। दीज आर होमो सैपियन स्पीसीज। इस प्रकार से हमारा इवोल्यूशन हुआ है इंसान का। ऑस्ट्रोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सैपियंस। तो हमें दो याद रखने होते हैं, एक ये होमो इरेक्टस जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी, ये कब आया? ये आया आपका लोअर पैलियो में। ओवरऑल पैलियोलिथिक पीरियड में ही आया है, ये भी पैलियोलिथिक पीरियड में ही आया है, बट ये आपका लोअर पैलियो में आ गया था, और सैपियन सैपियन ये आपका अपर पैलियो में आ गया था। इसको हम मॉडर्न मैन बोलते हैं, जो आज हम हैं। इस प्रकार से तो आपका जो टाइम पीरियड हुआ, इसमें आपको 4-5 चीजें याद रखनी है कि भाई यहां से आपका स्टार्टिंग हुआ, यहां पर आपने आग जलाना सीख लिया, ठीक है, यहां पर आपने माइक्रोलिथ बना ली, यहां आपने आपने पोट्री वगैरह बना ली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपको याद क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। होमो सैपियन तो हमारी एंटायर स्पीसीज है मॉडर्न ह्यूमंस की, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज और भी थी होमो सैपियंस के अंदर, वो खत्म हो गई। आज हमारे पास सिर्फ होमो सैपियंस सैपियंस है। तो इस टॉपिक पर आपको बहुत जगह कंफ्यूजन होगा, तो आई होप ये आपको एक क्लैरिटी देगा इस टॉपिक के ऊपर। और ऐसे ही स्मॉल स्मॉल वीडियोस आप और भी चाहते हैं जिसमें हम आपको क्लैरिटी दे, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम और भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।